तो आप वो बच्ची घर में अकेली थी क्या? बच्ची मैं काम पे अकेली थी, घर पे मैं काम पे झाड़ू पोछा करने चले गई थी। अच्छा। और मेरी लड़की खाना खाने आई थी मेरे पास से। आते ही उसने बोली अब दोस्त बनेंगे, खेलेंगे, आप आ जाओ अंदर। तो लड़की बोली मैं बाहर खेलूंगी, अंदर नहीं जाऊंगी। तो वो गोदी में उठा के जबरदस्ती करके अंदर ले गए कमरे में। इस वक्त हम लोग सेक्टर 48 फरीदाबाद में मौजूद हैं और हानी पब्लिक स्कूल है उसके बिल्कुल बैक साइड पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा जो मोहल्ला है वो इकट्ठा हो पड़ा। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे तस्वीरें, मोहल्ला है ये। यहाँ पे एक माँ बाप खड़े हुए हैं मेरे साथ। आपको बताएं कि कल एक युवक द्वारा इनकी बेटी के साथ बलात्कार करने की कोशिश की थी और अभी कुछ देर पहले उस युवक को जिसने बलात्कार करने की कोशिश की थी उसको पकड़ लिया गया है। बाकी मामला इनसे जानते हैं। इनके माँ बाप है यहाँ पर जी। नाबालिग लड़की 8 साल की है जी। क्या हुआ है? सर मेरी लड़की साथ में जो इसने बलात्कार करने की कोशिश की। अच्छा, कौन युवक है वो? यहीं रहता है, किराए पे रहता है। क्या नाम है उसका? लड्डू। लड्डू नाम है। क्या उम्र होगी उसकी? 22 साल से 22 साल उम्र। अच्छा। 22 तो आप साल की वो बच्ची घर में अकेली थी क्या? बच्ची मैं काम पे अकेली थी, घर पे मैं काम पे झाड़ू पोछा करने चले गई थी। अच्छा। और मेरी लड़की खाना खाने आई थी मेरे पास से। आते ही उसने बोली अब दोस्त बनेंगे, खेलेंगे, आप आ जाओ अंदर। तो लड़की बोली मैं बाहर खेलूंगी, अंदर नहीं जाऊंगी। तो वो गोदी में उठा के जबरदस्ती करके अंदर ले गए कमरे में। ले जाके अपने कपड़े उतारे, लड़की के कपड़े उतारे और लड़की को नीचे आड़ी पटका। तब तक लड़की एकदम उसने कुंडी नहीं लगाई थी। तो लड़की जबरदस्ती निकल के बाहर आ गई थी। इतने में उसका बाप आ गया था। अच्छा, तो उतने में बाप को देख लिया तो वो भाग गया। वो इसी मोहल्ले में रहता लड़का? हाँ, इसी में रहता था किराए। आप कहाँ थे उस समय पर? मैं काम पे थी, झाड़ू आप पोछा कर। काम पे गई थी। हाँ। तो आप कहाँ से आए थे भैया? ये भी काम पे से मैं आया काम पे से आया सर, कल छुट्टी छुट्टी हो हो गई थी। तो अब हाँ आप जी। कैसे पकड़ा उसको? उसको वो दोबारा आया था कपड़े लेने के लिए, अच्छा, तब पकड़ा था मैंने उसे। अपने कमरे पे आया था? हाँ जी। दोबारा आया था तो दोबारा आया तो ने जब पकड़ा उसे मैंने, कमरे पे पकड़ लिया, फिर वो छुड़ा के भाग गया। फिर छुड़ा के भाग गया वो। अच्छा, फिर हम हाँ। कोर्ट में फिर वहाँ तक गया था, गली तक 2 दिन लगी तक। कितने बंदे हैं वो? ये मोहल्ले वाले और भी है, कोई जानने का प्रयास से भी लड़ाई कर रहे थे। अच्छा। हाँ, वो अभी भागे, वो 6-7 बंदे यहाँ आए थे वो दोबारा? हाँ, वो आए थे। किस लिए? उसकी सपोर्ट में आए होंगे। अच्छा। हाँ, जिसको पकड़ा था उसकी सपोर्ट में आए उसकी थे? सपोर्ट में आए थे वो। अच्छा। हाँ, तो पुलिस पहुंच गई थी यहाँ पर? पुलिस बाद में आई है, पहले वो बंद कर लिया था कमरे में इन लोगों ने। अच्छा, ले गए पकड़ के उसको? हाँ, ले गए पकड़ के भैया। कितनी उम्र रही होगी आंटी उसकी, उस युवक की जिसको पकड़ के ले गए? 22-23 साल का तो होगा। अच्छा। बच्ची कितने साल की थी? बच्चे 8 साल की भैया। 8 साल की? हाँ, वो तो शुक्र ये समझो कि इसके पापा कभी आते नहीं है खाना खाने, वो खाना खाने आगे, भगवान की कोई कृपा रही। ये बेचारी झाड़ू पोछा करने जाती है। अच्छा। आप पड़ोस में रहते हैं? हाँ, मैं थोड़ी एक गली छोड़ कर रहती हूँ। हाँ, ये क्या बताना चाहेंगे सर? जी, मैं बताना चाहता हूँ, जो यहाँ पे लड़के रहते हैं ये 6-7 बंदों का ग्रुप है जो आजकल चल रहा है। ट्रेस पे चल रहा है फरीदाबाद, अपना आपको पता ही होगा। अच्छा, ये सब नशेड़ी इंजेक्शन लगाते हैं, नशा करते हैं। अच्छा, नशेड़ी है सारे? नशेड़ी हैं और ये पता नहीं कहाँ से गांजा लाते हैं। हमने देखा था अभी कुछ दिन पहले आपके माध्यम से कि ये सारे नशेड़ियों को पकड़ा जा रहा था, लेकिन ये नशा इतना खत्म करने के बाद भी ये कहाँ से नशा हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। जो ये लड़के अपने माँ बापों को छोड़ के ऐसी जगह पर कमरा लेते हैं जहाँ पे गरीब बेचारे बसे रहते हैं, इन्होंने यहाँ पे कमरा लेके और ये रात को रोज दीवार कूद के, देखो दीवार छोटी छोटी है, इन पे तो कूद के रात को 1 बजे 1:30 बजे ये 6-7 लड़के रहते हैं यहाँ पे एक ही कमरे के अंदर? एक कमरे के अंदर। जैसे कि गया ये नशा करते हैं। मतलब ये कल्याणपुरी की जुग्गी के हैं, कुछ इधर के हैं, कुछ इधर विधर के रहने वाले हैं जो अपने माँ बापों से जब माँ बाप परेशान हो जाते हैं ये उनके बिछड़े हुए हैं। तो इन्होंने कल मौका देख के, ये लेडीज गई हुई थी काम करने के लिए, झाड़ू पोछा करती है, इनका पापा जो है वो बेचारा पत्थर का काम करता है। कल इसकी ड्यूटी नहीं लगी तो ये आ गया यहाँ पे। अच्छा, तो मौके पे देखा तो लड़की रो रही थी। इनने पूछा क्या हुआ, क्या ऐसे थे। जब उस लड़के के पीछे भागे, उसे देखा तो वो लड़का भाग गया। लड़की को धमकी भी दे रहा था वो कि अगर तुम बताओगे बच्चों अपने घर पे तो भाई बदनामी होगी तुम्हारी। तो लड़की ने बता दिया। फिर उसके बाद क्या होता है, उस लड़के का नाम था लड्डू जो मौके पे था इसके लड़की के साथ। कहाँ का रहने वाला कुछ पता? ये कल्याणपुरी जुग्गी का रहने वाला, पीछे से बिहार का है। और इसका नाम है राजेश, लड्डू उर्फ राजेश। लड्डू उर्फ राजेश? हाँ, इसका लड़के का नाम है। मकान मालिक की भी तो बताइए। मकान मालिक जो है, मकान मालिक बाहर रहता है, यानी कि 95 नंबर में। ये उसका कमरा है, ये उसका कमरा है। और उसके बाद क्या था, इन्होंने जो है किसी और जो किराएदार है एक लड़का, उसको दे रखा है अपना कमरा कि भाई तू सारा किराया हमारे को उगा के देगा और बाकी तू हमारा भाई
देखभाल रखेगा। कभी आप लोगों ने बोला नहीं मकान मालिक को भी यहाँ नशे करने वाले लोग रहते हैं? वो एक्चुअली क्या है ना कि जैसे कि देखो सारे काम में आजकल बिजी रहते हैं, सवेरे जाके रात को आना है, वो कोई आवाज भी नहीं करते थे ऐसा। भाई ये है कि बस मोहल्ले में परेशानी करते थे एक दूसरे को, तो मोहल्ले वाले सबर करके बैठ जाते थे क्योंकि उनका ग्रुप होता था। आज के टाइम में पता ही आपको क्या होता है। अच्छा, मोहल्ले वालों ने पकड़ के उसको पुलिस में दे दिया? फिर वो उसको क्या हुआ, ये कल भाग गया था, हमने उसके लिए और बहुत कार्रवाई करी, सारा दिन थाने में रहे। और थाने में जाने के बाद थाने वालों ने बोला था कि भाई अगर जो मिल जाता है, जो बात है पुलिस वालों ने 2-4 को पकड़ा भी। अच्छा, लेकिन वो क्या है कि वो किसी के नाम का एड्रेस दे रखा, किसी का मोबाइल नंबर दे रखा है, रहता वो खुद है लड़के। तो कल से हम इसको भाग दौड़ कर रहे थे पकड़ने की, तो एक मोहल्ले में वो लड़का रहता है, उसी का ही दोस्त जो राजेश उर्फ लड्डू का दोस्त रहता है, हमने उसके ऊपर प्रेशर डाल रखा था। तो उसने सवेरे बताया कि वो वहाँ पे खड़ा है, गांजा पी रहा है। तो इसको हमारे मोहल्ले वाले पकड़ के लाए हैं। कल ही कर दिया? हाँ, कल हमने इनको जो है कल इसकी केस तो करी कर दिया था। तो ये है कि बस अब इसको पकड़ना बाकी था। अब इसको आज हमने पकड़ा है किसी इनके यार दोस्त के माध्यम से। तो बताया चला वहाँ पे जब इसको हम पकड़ के लाए हैं, तो अब इसको अभी पुलिस वाले ले गए हैं लड़के को पकड़ के। मेरा नाम सलमान खान है। सलमान जी, एक बार कमरा बताएंगे? आओ जी, एक बार वो कमरा दिखाते हैं आपको। देखिए जिस कमरे के अंदर गलत काम हो रहा था, जिस कमरे में वो लड़का रहता है, क्योंकि जिस घर के जिस लड़की के साथ गलत काम करने की कोशिश की जा रही थी, उसमें उसी जगह पर वो कमरे किराए पर रहता है। यहाँ पे काफी सारे कमरे हैं, आप ये देख सकते हैं, काफी सारे कमरे हैं। ये लड़की का घर है, लड़की। अच्छा, ठीक है, लड़की का घर है। अच्छा, ये लड़की का घर है, ये लड़की का घर है। और यहाँ पर ये देखिए काफी सारे कमरे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर गलत काम करने की कोशिश की जा रही थी। अच्छा, ये वो कमरा है जिसके अंदर आप ये देख सकते हैं, ये वो कमरा है जिसके अंदर गलत काम करने की कोशिश की जा रही है। ये देखिए, ये अच्छा, इस जगह पर ये देखिए, इस जगह पर जो है लड़की के साथ गलत काम करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन लड़की की किस्मत अच्छी रही कि पिताजी वहां पहुंच जाते हैं। ऊपर से मोहल्ले वालों ने भी काफी सहायता की, और अब उस रेपिस्ट को जो है पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। जी, और ये देखिए उनका सामान रखा हुआ, उन युवकों का सामान यहाँ पे। हमारे वो जो उसके साथी थे, हमने उसके ऊपर प्रेशर बना रखा था। अच्छा। तो मैंने कहा भाई तू बताएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर हम तेरे को पकड़वाएंगे। अच्छा। तो उन्होंने कहा था ठीक है, मेरे को 1-2 दिन का टाइम दो, क्योंकि वो नशेड़ी यहीं आएगा। अच्छा। तो आज सवेरे जो है हमने पूरी रात ढूंढा, उसको नहीं मिला। ठीक है। तो क्योंकि हम इसको फिर से जानते नहीं थे, तो हम सारे मोहल्ले वाले लगे हुए थे। जो बातें 2-3-4 गली जो भी हमारी पूरी, उसके लिए वो जो हमारी लेडीज मोहल्ले की, वो भी लगे हुए थे, सारे आदमी लगे हुए थे। तो उसको फिर हमने प्रेशर डाल रखा था। जो उसका दोस्त था सन्नी ने बताया कि भाई वो नाले पे खड़ा है, इस टाइम आ जाओ। अच्छा। तो जब हम पहुंचे तो वो मौके पे वहीं मिल गया। हम उसको फिर पकड़ के लाए यहाँ पे। अच्छा। लाने के बाद हमने उसको पुलिस को फोन करा। अच्छा। पुलिस वालों ने कहा ठीक है हमारे। अच्छा। तो पुलिस वाले उसको ले गए। अच्छा, अब कार्रवाई हो रही है? अब कार्रवाई हो रही है। अभी हम फिलहाल थाने ही जा रहे थे, तो आप आ गए, अच्छी बात है। आप क्या मांग करते हैं ऐसे मकान मालिक से जो ऐसे किराएदारों को रखते हैं? हम मकान मालिक से कहना चाहते हैं कि भैया देखो, जो भी जिसको भी रखो, कोई तो कमरा देगा, जब बनाए तो कमरा तो देगा, लेकिन उससे अपना उसकी वेरिफिकेशन करें और अपना उसके देखिए भाई साहब, पुलिस सतर्क है खान साहब। पहले से ही फरीदाबाद की पुलिस जगह छापेमारी हो रही है, सब जगह चल रही है। दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है तब से कहीं ना कहीं पुलिस ज्यादा ही सतर्क है, और ऐसे लोगों पर तो खासकर ऐसे लोगों पे है। और हम उनसे भी कहना चाहते हैं जिनका मकान मालिक है, जिसको भी कमरा दे तो उसको थोड़ा जब सावधानी से दे, उसका बैकग्राउंड जान के दे, और छड़े चपाटों को जरा कमरा कम दे। भाई जो ऐसे भी है जो छड़े चमाते हैं बेचारे अकेले आए कमाने के लिए, उनके चक्कर में वो नादान मारे जाते हैं। इन लोगों के चक्कर में ये नशेड़ी है। और मैं ये कहना चाहता हूँ अपना फरीदाबाद को नशा मुक्त करना चाहिए सरकार को, चाहे जैसे भी करे। देखो जैसी ठेके हैं, ठेकों के ऊपर इस टाइम कोई कार्रवाई नहीं चल रही, गरीब आदमी की झुग्गी झोपड़ी तोड़ दी जाती है। लेकिन हम चाहते हैं कि ये दारू गांजा वांजा भाई ये सब कुछ बंद हो सबसे पहले, ताकि ये इस प्रकार के काम ऐसे कोई काम ना हो पाए। और जो बच्चों के साथ हो रहा, आप देख रहे हो, आपने देखा है आपके चैनल के माध्यम से कि क्या चल रहा है। ये 8 साल की लड़की क्या होती है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। सलमान जी थे हमारे साथ। एक बार दोबारा से आपको ये मकान दिखा दें। ये मकान है जिसके अंदर वो लड़की रहती है, लड़की के माँ बाप रहते हैं, और यहीं पर वो रहते जाता था। देखिए यहाँ पे काफी बड़ा मकान है, एक में छोटे छोटे कमरे बनाए गए हैं जहाँ पर किराएदार रहते हैं कमरे पर। और अब उस रेपिस्ट को पकड़ा जा चुका है जिसने रेप करने की कोशिश की। 8 साल की लड़की है जिसके साथ रेप करने की कोशिश की, और खुशकिस्मत रहे माँ बाप की, माँ बाप जो है उस समय मौके पर पहुंच गए। चलिए जोड़ेंगे किसी और खबर के साथ। खबर जड़ से डिजिटल देख रहे हैं आप, और मैं आपके साथ उज्जवल हांडा। बहुत बहुत धन्यवाद।